दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि पिछले दिनों पंजाबी सिंगर और हम सब के चहेते सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 29 मई 2022 का वो मनहूस दिन जब मात्र 28 साल की छोटी सी उम्र में ही मूसेवाला इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो महान गायक जिसने कुछ ही समय में अपने यूनिक सिंगिंग और रैपिंग स्टाइल से एक अलग ही पहचान बनाई। लेजेंड, डेविल, जट द मुकाबला और ओल्ड स्कूल उनकी प्रतिभा के वो उदाहरण हैं। वो गाने हैं जो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर मौजूद हैं। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में मूसेवाले के इन गानों को इतनी बार सुना गया है कि आज ये सभी गाने सुपरहिट तो हैं ही, इनकी गिनती चार्ट बस्टर में भी होती है। आज एक सुपरहिट गाने के पीछे किसी भी सिंगर की जहां पूरी जिंदगी निकल जाती है, सिद्धू मूसेवाला ने मात्र 5 वर्षों में ही दर्जनों ऐसे गाने बना दिए जो सुपरहिट साबित हुए। एक अच्छे कलाकार ही नहीं, मूसेवाला देशभक्त भी थे। आज के दौर में जहां अधिकतर पंजाबी कनाडा या फिर अमेरिका में रहने लगते हैं, उसी दौर में मूसेवाला कनाडा से वापस भारत आए और अपने गांव मूसा में बस गए, जो ये साबित करता है कि इस दिवंगत कलाकार को अपने घर, अपने वतन से कितना प्यार था। यही नहीं, मूसेवाला को खेती करने का भी बड़ा शौक था। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा ट्रैक्टर पर बैठकर खेती करते हुए देखे जाते थे। खैर, मूसेवाला तो हमारे, आपके और उनके सभी चाहने वालों के दिलों में हमेशा ही अमर रहेंगे। लेकिन उनकी मौत जिन परिस्थितियों में हुई वो एक मिस्ट्री बन गई है, एक ऐसा इत्तेफाक जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जिस मूसेवाला को हम सब ने खो दिया है, उनकी असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। और वो सिद्धू से सिद्धू मूसेवाला कैसे बना? सुपरहिट गाने लिखने की ये प्रतिभा उनमें कहां से आई? तो इसका जवाब है टुपैक शकर, वो अमेरिकन रैपर जिनके नाम सबसे ज्यादा बिकने वाले रैप आर्टिस्ट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। जी हाँ, सिद्धू को बचपन से ही टुपैक के गाने और उनके रैप सुनने का शौक था, जिसने उनके मन पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि समय के साथ सिद्धू ने टुपैक के स्टाइल को कब कॉपी कर लिया, खुद उन्हें भी नहीं पता चला। अगर आप टुपैक को नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला टुपैक के पंजाबी वर्जन थे, क्योंकि जो लोग टुपैक को जानते हैं उन्हें सिद्धू को देख यही लगता था मानो टुपैक ने पुनर्जन्म ले लिया हो। टुपैक दुनिया के सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड रैपर्स में से एक थे, जिनके गानों में समाज को लेकर एक गहरी चिंता दिखाई देती थी। समाज के सबसे बड़े मुद्दों को ये रैपर अपने गानों के माध्यम से उठाया करते थे, ठीक उसी तरह जैसे हमारे सिद्धू बड़ी ही बेबाकी से अपने बात को रखते थे, फिर चाहे उनके गाने को लेकर कोई बवाल ही क्यों ना हो जाए। टुपैक हो या मूसेवाला, ये दोनों ही अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे। टुपैक का जन्म 16 जून 1971 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। पिता का नाम बिल्ली गारलैंड और मां का नाम अफेनी शकर था। इस दंपति पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे, जिसके इन पर सैकड़ों मुकदमे भी थे। हालांकि टुपैक के जन्म से ठीक 1 महीने पहले ही ये दंपति सभी मामलों में बड़ी हो गई, लेकिन माँ बाप की गलतियों ने टुपैक से उनका बचपन छीन लिया। इसके चलते टुपैक का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। ऊपर से इनका परिवार अक्सर ही एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित भी होता रहता था, जिससे टुपैक के मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ा। टुपैक बचपन से ही परिस्थितियों पर नजर रखते थे और फिर धीरे धीरे उन्हें शब्दों में भी पिरोने लगे। इस तरह स्कूलिंग के समय ही टुपैक एक अच्छे रैपर बन गए और आगे चलकर वे स्ट्रिक्टली डोप ग्रुप के साथ जुड़ गए। साल 1991 में टुपैक ने पहली बार अपना पहला सोलो एल्बम टुपैकेलिप्स नाउ रिलीज किया, जिसने आते ही धमाल तो मचाया ही, साथ ही साथ ठीक ठाक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर दिया। और वो इसलिए क्योंकि टुपैक का ये गाना मुख्यतः रेसिज्म पर आधारित था, जो आज भी अमेरिका का एक मुद्दा है। इसी तरह टुपैक का दूसरा एल्बम साल 1993 में आया, जो उनके पहले एल्बम से भी कहीं ज्यादा हिट साबित हुआ। इसके बाद टुपैक रातों रात इतने मशहूर हो गए कि उनके आगे बड़े से बड़े सिंगर भी फीका पड़ गया। ये वो समय था जब हर किसी के जुबान पर टुपैक के गाने और उनके रैप होते। लोग केवल इन्हीं के गाने सुनते और इनके ही गाने गुनगुनाते। इसके बाद टुपैक ने एक से बढ़कर एक गाने और कोलैब्स किए, जिसके चलते कामयाबी के उस शिखर पर जा पहुंचे जहां उनके कई दुश्मन भी बन गए। टुपैक को अक्सर ही जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। थ्रेट कॉल्स उनके लिए एक आम बात सी हो गई। यही नहीं, अपने गानों के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी वे म्यूजिक से अलग नहीं हुए, बल्कि जेल में रहकर टुपैक ने एक गाना ही लिख डाला और जेल से निकलते ही उन्होंने अपना ये एल्बम रिलीज भी कर दिया। एल्बम का टाइटल था मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, जो साल 1995 का सुपर हिट ट्रैक साबित हुआ।
बिलबोर्ड चार्ट बस्टर से लेकर सबके दिलों पर राज करने वाला ये नंबर 1 सॉन्ग साबित हुआ। लेकिन ये शोहरत उनकी मौत की पटकथा भी लिख रही थी। इस बात का तुपैक को कोई भी अंदाजा नहीं था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मात्र 2 साल के भीतर ही वो इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके शोहरत, उनकी कामयाबी कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आ रही थी। अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले तुपैक ने अपना आखिरी एल्बम ऑल आइज ऑन मी रिलीज किया। साल 1996 में रिलीज हुआ ये एल्बम तुपैक की जिंदगी का आखिरी नगीना था, जिसने हर बार की तरह इस बार भी खूब धूम मचाया और चार्ट बस्टर से लेकर बिलबोर्ड सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसने तुपैक के फैंस की जिंदगी को शोक से भर दिया, जब 7 दिसंबर 1996 को तुपैक अपने दोस्तों के साथ लास वेगास में थे और अपने चहेते माइक टायसन का एक मैच देखकर लौट ही रहे थे। तभी अचानक कुछ हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और एक के बाद एक उन्हें अपने गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि समय रहते उन्हें अस्पताल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन 6 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद भी तुपैक इस जंग को जीत नहीं पाए और अंत में मात्र 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं मूसेवाला और उनकी जिंदगी की, जिसने छोटी सी उम्र और मात्र 5 वर्षों में ही इतनी शोहरत हासिल की जिसका कोई जवाब नहीं। केवल सिंगर ही नहीं, मूसेवाला एक राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर के साथ साथ वे एक अच्छे नेता भी थे जो हाल ही में हुए इलेक्शन में लड़े भी थे। यही नहीं, वे सामाजिक मुद्दों के लिए भी आवाज उठाते थे, इसलिए हर दिन उनके दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे। सिद्धू को अक्सर ही धमकी भरे कॉल्स आते जिनमें उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती, लेकिन मूसेवाला वो शेर दिल व्यक्ति था जो डर जाने के बजाय कॉलर को उनके मुंह पर ही जवाब दे देते और कहते, जो करना है कर ले वीरे, बंदूक ता मेरी भी तैयार ही रहती है। मतलब मेरी भी बंदूक हर दम तैयार ही रहती है। जिस तरह तुपैक कंट्रोवर्शियल में घिरे रहते थे, ठीक उसी तरह मूसेवाला भी अपने गानों के चलते अक्सर बवाल का शिकार होते। उन पर गन कल्चर का प्रमोट करने का आरोप भी लगा और आर्म्स एक्ट के तहत वे जेल भी गए। जिस तरह तुपैक और उनकी गैंग का दूसरा सभी गैंग्स के साथ ठनी रहती थी, ठीक उसी प्रकार की कहानी मूसेवाला की भी थी। तुपैक हो या फिर मूसेवाला, दोनों को ही मरने से डर नहीं लगता था। दोनों का यही मानना था कि मौत तो एक दिन आनी ही है, उससे डर कर जीना किसी भी तरह की अक्लमंदी नहीं है। विचारों का मेल तो यहाँ तक था कि तुपैक और मूसेवाला दोनों का यही कहना था कि डरने की जरूरत दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने करीबियों से होती है, जो ये समय पर धोखा देते हैं जब आपके पास दूसरा चांस भी नहीं रहता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तुपैक का केस हो या फिर मूसेवाला, दोनों ही कब, कैसे और कहां जाने वाले हैं, इसकी जानकारी उनके दुश्मनों को पहले से ही थी, जिसका सीधा शक उनके किसी करीबी पर ही जाता है, क्योंकि ये काम किसी करीबी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। हालांकि घर का वो भेदी कौन है, ये अब तक दोनों ही केसेस में क्लियर नहीं हो सका है और शायद अब क्लियर भी ना हो पाए। इत्तेफाक की बात तो ये है कि मूसेवाला के पास सरकारी सुरक्षा थी, जो उनकी मौत से मात्र 1 दिन पहले ही सरकार द्वारा वापस ली गई थी। ठीक इसी तरह तुपैक की मौत भी तब हुई जब उनके आसपास सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं था, जिसका फायदा उनके दुश्मनों को मिला, जो फिर एक बार उनके किसी करीबी की ओर इशारा करता है, जिसकी मुखबरी से इन दोनों आर्टिस्ट की जानी गई। यही नहीं, इन दोनों ही आर्टिस्ट में एक और चीजें कॉमन थी, और वो ये कि ये दोनों ही गलत को गलत और सही को सही बोलना जानते थे, जिसके चलते ये दोनों अपने अपने समय में यूथ आइकन भी रहे। और शायद यही वजह रही जो दोनों ही कलाकार कुछ लोगों की नजरों को चुभने लगे। खुद मूसेवाला भी इस बात को मानते हैं और एडमायर भी करते हैं कि वो तुपैक के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन अफसोस कि मूसेवाला की मौत भी तुपैक के जैसे ही हुई। इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, लेकिन सिद्धू ने अपने आखिरी गाने जो हाल ही के दिनों में रिलीज हुआ था, उसका नाम था द लास्ट राइड, जिसमें मूसेवाला ने तुपैक को ट्रिब्यूट किया और बताया कि किस तरह तुपैक की मौत हुई। ये तस्वीर जो इस गाने में इस्तेमाल हुई, ये वही कार है जिसमें कभी तुपैक सवार करते थे और फिर अचानक उन पर हमला हुआ और वो मारे गए। अब सिद्धू खुद भी तुपैक को बचपन से फॉलो करते आ रहे थे, तो कहीं न कहीं सिद्धू ने अपनी मौत भी तुपैक के जैसे ही प्रेडिक्ट की थी, जो आखिरकार कुछ ही दिनों में सच भी साबित हुई। जब 29 मई को सिद्धू अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी ब्लैक महिंद्रा थार में बैठकर कहीं जा रहे थे और तभी अचानक हमलावरों ने उन पर फायर खोल दिए और तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक सिद्धू मूसेवाला का अंत नहीं हो गया। दोस्तों, इसे नियति कहें या फिर इत्तेफाक, मूसेवाला ने जिसे अपना गुरु माना और बचपन से उसी के नक्शे कदम पर चला,
जिस गुरु की तरह मूसेवाला ने सफलता का स्वाद चखा, उस चेले का अंत भी ठीक उसी गुरु के जैसा हुआ। 29 मई को मूसेवाला पर भी ठीक उसी तरह गोलियां चली जैसे कभी तुपैक पर चली थी। जहां तुपैक 25 की उम्र में दुनिया से चले गए, वहीं मूसेवाला भी 28 की कच्ची उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। वो सिद्धू जो सबकी आवाज उठाते थे, जिनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों की जलन और उनकी सनक का शिकार हो गए। हालांकि कायरों ने धोखे की जगह अगर बताकर हमला किया होता तो हम यकीन से कह सकते कि मूसेवाला का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर पाता और अपना ये मुंडा उन सबको ढेर भी कर देता। खैर, होनी को कौन टाल सकता है, जब जिसका समय आता है वो उसी समय इस दुनिया से जाता है। दोस्तों, सिद्धू आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने, उसमें दिए गए पावरफुल मैसेज और हमारे प्यारे मूसेवाला हमारे बीच हमेशा रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मूसेवाला के फैंस से शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।